साइफर केस में जेल ट्रायल वाली दरखास्त पर फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा ट्रायल कोर्ट ने अपने हिसाब से प्रोसीडिंग चलानी है, जमानत का केस अलग है, उसको अलग ही सुना जाना है। पहले भी कहा था जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज कर दिया। देखिए कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। इत्मीनान है, रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। गुज़श्ता हुकूमत की तरह सियासत बचाने का हरबा आता था। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए, 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नर्म गोशा नहीं, नवाज शरीफ की वापसी से कोई लेना देना नहीं। निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सवाल किया, निगरान हुकूमत ऐसी डील कैसे कर सकती है? नवाज शरीफ को कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, सियासी कायदीन को मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करना होंगे। पीटीआई मुआहिदों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ कौम की उम्मीद है। 2013 में भी मुल्क को बहरान का सामना था। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाल सकती है। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, खुसूसी अदालत का आइंदा समाअत पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म, कहा डायरेक्टर FIA परवेज इलाही की अदालत पेशी यकीनी बनाए। मोनिस इलाही को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी केसेस में मुलजिम का पेश होना लाजमी होता है। अदम पेशी पर शरीक मुलजिम आमिर सुहेल के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम, 6 रोज़ में सहुनी फौज ने गजा शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची। फ़लस्तीन वजारत सेहत के मुताबिक 6049 अफराद जख्मी हुए। शोहदा में 326 बच्चे, 470 खवातीन शामिल। मगरबी किनारे इसराइली हमले में 31 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों में बमबारी से 250 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। वहशियाना गोलाबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल तबाह हो गए। 10,000 मकानात मस्मार कर दिए गए। सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके। 6.5 लाख पानी की शदीद किल्लत का शिकार। नाकाबंदी के बायस खुराक और अद्वियात की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इसराइली फ़ौज की बमबारी, शामी फ़ौज का तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमला। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी, 1300 इसराइली हलाक, 2800 के जख्मी होने की तस्दीक हो गई। मरने वालों में 188 इसराइली फौजी भी शामिल हैं। हमास ने तेल अवीव, अशकान, राजदूद और सैदरूत में भी रॉकेट बरसाए। तेल अवीव में रॉकेट हमलों से भी नुकसानात हुए। हमास के हमलों में 22 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए। इसराइल में बदस्तूर खौफ हिरास का आलम, सड़कों पर सन्नाटा, मुसल्लह दश्तों का गश्त जारी। गैर मुल्कियों की जानिब से इसराइल छोड़ने का सिलसिला जारी। जर्मनी ने अपने 5000 शहरियों को वापस बुला लिया। बरतानिया ने सिफारती अमले के अहल खाना को इसराइल से निकाल लिया। हमास ने इसराइली खातून और 2 बच्चे रिहा कर दिए। अल-क़साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। अमेरिका इसराइल के जख्मों पर मरहम रखने लगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन तल अवीव में मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म और हुक्काम से मुलाकात। वाशिंगटन ने अपने शहरियों को गजा की पट्टी की तरफ ना जाने की हिदायत कर दी। महकमा ख़ारिजा के मुताबिक अमेरिकी शहरी इसराइल के सफ़र पर नज़रसानी करें। इसराइल से हमदर्दी के लिए आने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा सायरन बजते ही भाग निकले और इसराइली हम मनसब ने
दौड़कर जान बचाई। दोनों ने करीब इमारत में पनाह ली। हमास के हमले की मनसूबाबंदी का इल्म था मगर इसकी शिद्दत का अंदाजा नहीं था, इसराइली फौज का एतराफ़। तर्जुमान ने कहा, हमास के हमले की मनसूबाबंदी की इत्तलात किसी मुमकिना हमले का खतरा नहीं थी। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसराइल पर हमले में ऐलान के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के गैर मुतवक्का हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान को क्लीन चिट दे दी। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, हमलों में ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं देखे। इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर अरब लीग का इजलास। गजा में कशीदा सूरत हाल का जायजा। फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बिरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आलमी बिरादरी जंग बंद कराने और खित्ते को खतरे से बचाने के लिए इकदाम करे। मुश्तरका एलामिया जारी। जंग और इसराइली जारहियत बंद की जाए। गजा की पट्टी के शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फौरी फराहम की जाएँ। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। जारी अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास आज फिर तलब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी राब्ता। इसराइली जंगी जराइम फौरी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, गजा फ़लस्तीन की सरजमीन का तारीखी हिस्सा है। ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है जहाँ उन्हें रहना है। गजा समेत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जानी है। इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला को ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान का फ़ोन। इत्तेफाक किया, इंतहा पसंदी, तशद्दुद और बढ़ती कशीदगी से ख़ित्ते को संगीन खतरात लाहक हैं। बार फिर गजा में इसराइली जारहियत पर इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सेहरा बलोच का कहना है, गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान OIC का खुसूसी इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद ये कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। जकार्ता में मुजाहरीन की बड़ी तादाद के आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में नारे। उर्दूनी दारुल हुकूमत ओमान में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। स्पेन के अवाम का जंग रोकने का मुतालबा। सैंटियागो, केप टाउन, डबलिन और शिकागो में बड़ी बड़ी रैलियाँ। जर्मनी में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर यकजहती का इज़हार किया। इसराइली जारहियत इमाम काबा की फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए रो रो कर दुआएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमाम काबा ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को इसराइली फोर्सेस से निजात दिलाने के लिए दुआएं की। मस्जिद अल-अक्सा और गजा की हिफाजत के लिए भी हाथ उठाए। यूरोपीय यूनियन ने हमास हमले में इसराइली तबाही छुपाने के लिए मेटा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम के बानी को कानून के मुताबिक जवाब देने के लिए 24 घंटों में वक्त दे दिया। यूरोपीय यूनियन का मेटा पर इसराइल पर हमले से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। मेटा तर्जुमान ने कहा, अपना प्लेटफॉर्म महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत का नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। अपील चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इंतखाबी फहरिस्तें गैर मुंजमद कर दी। तर्जुमान का कहना है, इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। एल अफराद 25 अक्टूबर तक वोट, इंदराज, कवायद दुरुस्तगी यकीनी बनाए। अब अपनी इज्जत नहीं रही, लगता है पुलिस अब कराए की पुलिस बन गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 70 तोला सोना कमेटी केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहम। कहा, पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। रियासत करप्शन स्मगलिंग में मुआवनत करती है। केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। 2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर अफगानों की वतन वापसी जारी। पाक फौज के सिक्योरिटी अफसरान, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FC एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा, हम यहाँ पर बहुत खुशी से रहे, अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान में TTP कन्नड़ में अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत नामालूम हमलावरों के हाथों मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशतगर्द की हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का सबूत है। बैनुल-अक़वामी मीडिया का जड़ावाला का दौरा। सहाफ़ी बस्ती ईसा नगरी, आर्मी सैल्वेशन चर्च और UP चर्च पहुंचे। गिरजाघरों की तामीर नौ का जायजा लिया। दौरे का एहतमाम वजारत खारजा ने किया था। मसीही अफराद ने वफ्द को मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रां कदर ताउन के बारे में बताया। कहा, जड़ावाला में हालात बिल्कुल पुरअमन है, मुस्लिम मसीही इत्तेहाद बरकरार है, वाक़ये के शरपसंद कानून की हिरासत में है। गिरजाघरों की तामीर नौ अक़लियतों के हुकूक आज़ादी की अक्कासी करती है। हुकूमत अक़लियतों को तमाम हुकूक और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरअज़्म। वेस्टर्न इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। वेस्टर्न में मिलावट के सबूत मिले हैं। ज़राए महकमा सेहत का कहना है इंजेक्शन की मिकदार बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जाता था। इंजेक्शन तैयारी के मकामात पर सफाई की अबतर सूरत हाल पाई गई। ड्रैप एक्ट के तहत इंजेक्शन के अलग अलग डोजेस बनाना जुर्म है। इंजेक्शन से बेशतर मरीजों की एक आंख मुतासर हो चुकी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जनूबी अफ्रीका के 312 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। लखनऊ में खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मुकर्ररा 50 ओवर्स में पहले खेलकर 7 विकेटों पर 311 रन बनाए। सबसे बड़े मार्के में 2 रोज बाकी रह गए। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद में मौजूद। चेयरमैन PCB ज़कार अशरफ भारत रवाना 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। टेलीफोनिक राब्ते में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ज़कार अशरफ के भारत आने पर खुशी का इजहार किया है। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पुराने ट्वीट पर केस दुरुस्त इकदाम नहीं। ज़ैनब अब्बास को बिला जवाज़ केस में घसीटा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन के वीज़ों के मामले पर भारत से राब्ते में है। वर्ल्ड कप मैचेस में सिक्योरिटी देना भारत की जिम्मेदारी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान और 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। KSE 100 इंडेक्स 48,772 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 6 साल के बाद 100 इंडेक्स 48,000 सतह पर पहुंचा है। 9 जुलाई 2017 को KSE इंडेक्स 49,527 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ था। मोदी के हिंदुस्तान में सच बोलने वाले सहाफ़ी गद्दार और दहशतगर्द करार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2010 तहरीर केस में अरुंधति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अरुंधति राय ने कहा, कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, ये एक तारीखी हकीकत है। द गार्जियन के मुताबिक अरुंधति राय हमेशा से ही मोदी सरकार को आईना दिखाती आई है। में भारतीय फौजी नफसियाती मरीज बन गए। 6 माह में एक दूसरे पर कातिलाना हमलों का तीसरा वाकया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मेजर ने अपने साथियों पर हमला कर दिया। 4 अफसरान समेत 6 फौजी जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। वाकया चंद रोज पहले राजौरी के थाना मंडी एरिया में पेश आया। भारतीय मेजर ने फायरिंग के साथ ग्रेनेड भी फेंके, फौजियों को यरगमाल बनाया। पीली साड़ी, कांच की चूड़ियां और हाथों पर मेहंदी। अदाकारा माहिरा खान ने शादी की मजीद तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि खदीजा ने मेरे लिए साड़ी तैयार की, तुम्हारे लिए हर दिन दुआ करती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।